ओम साईं राम। आज बाबा का गुरुवार है और मैं आपके लिए लाया हूँ बाबा का संदेशा। इसको पूरा ज़रूर सुने और कमेंट में ओम साईं राम लिख दीजिए और बाबा के लिए एक लाइक कर दीजिए प्यारा सा। और जो आज कमेंट में ओम साईं राम लिखे, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेगा और बाबा उसकी झोलियाँ खुशियों से भरेगा। ओम साईं राम। चलिए बाबा का संदेशा शुरू करते हैं। उससे पहले एक लाइक कर दीजिए और पूरा जरूर सुने। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं खुद तुम तक आया हूँ तुम्हारे कई सवालों के जवाब देने। हाँ, तुम मन ही मन मुझसे कई सवाल करते हो और चाहते हो कि बाबा जवाब कब देंगे। तो सुनो मेरे बच्चों, अपने बाबा पर और खुद पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम में ही वास करता हूँ। और तुम्हें पता है, तुम जब भी मुझे प्रेम से पुकारते हो, अंतर आत्मा से पुकारते हो, तो मैं भी तुम्हारे आसपास होता हूँ। तुम्हारे अंतर आत्मा से जो आवाज़ निकलती है वो भी मैं ही हूँ। मेरे बच्चों, संदेह मत करो, शंका मत करो। हाँ, तुम्हारा बाबा जब तुम पुकारते हो तो तुम्हारे पास ही होता है। आवश्यकता ये है कि तुम बाबा को कितना जान पाते हो, कितना पहचान पाते हो, बाबा की बातों को सुन पाते हो या नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब तुम तक भेजता हूँ। कभी कभी उसके जरिए अलग अलग होते हैं, कभी मैं तुमसे मन ही मन बात करता हूँ। मैं तुम्हें कोई संदेश भेजता हूँ, जिस तरह आज भी ये संदेश तुम्हें मिला है। हाँ, इस संदेश को मामूली मत समझना, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुमने विश्वास कर लिया तो सच है और तुम अनुभव कर पाओगे। साईं को मालूम है तुम्हारे जीवन में क्या चलता है और क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ, अपने मन को हमेशा निश्चिंत रखो, सभी चिंताओं से दूर रखो। तुम जब भी प्रेम पूर्वक साईं साईं पुकारते हो तो मैं वहीं तुम्हारे पास होता हूँ और तुम्हारे सवालों के जवाब भी देता हूँ। कभी मैं तुम्हें हाँ में उत्तर देता हूँ तो कभी ना में उत्तर देता हूँ और कभी कभी ठहरने के लिए भी कहता हूँ, सब्र रखने के लिए भी कहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हमेशा अच्छे कर्मों में रत रहो, क्योंकि तुम हमेशा अच्छे कर्म करोगे तो तुम इस जीवन में तुम्हें जो परेशानियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा कार्य सहजता से पूरे होते चले जाएंगे। अच्छे कार्यों का मतलब है मन से भी अच्छे विचार करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, तो देखो तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। जिस तरह काया वाचा मन से मेरी सेवा करते हो तो मैं सब स्वीकार करता हूँ। कई सालों से तुम मेरी प्रार्थनाएं करते हो ना, मेरी पूजाएं करते हो ना, तो अब वो सब सिद्ध होने लगी है। तुम इन दिनों में कहीं तुम्हें एहसास होंगे कि बाबा, मुझे तो अब उग्रता से मुक्ति मिल चुकी है। मेरा मन शांति की ओर बढ़ रहा है और मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे सरलता से मिलने लगा है। हाँ, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि तुम्हारी की गई भक्ति मैंने स्वीकार कर ली है और अब तुम निश्चिंत होकर जीवन जियो। बस मेरे नाम स्मरण को कभी मत छोड़ना, हमेशा मुझे जपते रहना, बाकी सब तो होता रहेगा। जीवन में हर एक
समय में तुम्हें कभी कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। भय को दूर करो और इन चरणों में जिस तरह लीन हो मेरे बच्चे, उसी तरह लीन रहो। तुम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हो और तुम चुपचाप एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करना। मैं तुम्हें कई अनुभव दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। श्रद्धा और सबूरी का दीपक तुमने जो मन में जलाया है उसको यूं ही जलाए रखो। तुम्हारा कल्याण होगा, सुखी रहो, सब अच्छा ही होगा। हमेशा जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबकी दया भावना से सेवा करते रहो। और जब भी आपको लगे कि मन मेरा परेशान है तो मेरे एकांत में बैठकर साईं साईं का जाप करना। मैं तुम्हारे पास होऊंगा, मुझे तुम अनुभव कर पाओगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इतना देने वाला हूँ कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और ये आज गुरुवार है मेरे बच्चों, और गुरुवार के दिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको हमेशा अपने चरणों में रखता हूँ, हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ, उस पर कभी कोई दुख आने ही नहीं देता मेरे बच्चों। हमेशा खुश रहो, हमेशा साईं साईं भजते रहो। जब भी आपको भय लगे मेरा नाम स्मरण करो, ओम साईं।